नमस्कार। आज दास्तान जुर्म का मैं ये 24वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप जिस तरह से लाइक कर रहे हैं, जिस तरह से मुझे अपना गुड विशेस प्रदान कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उसका तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह 24वां एपिसोड जो है वह एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसने वाकई लखनऊ जैसे जनपद को हिलाकर रख दिया था। ये बात वर्ष 2011 की है। मैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर के रूप में पोस्टेड था। एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर, जिसको कि दूसरे दिन यहाँ एक 5 सितारा होटल में कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके लिए वह दिल्ली से उसे आना था, यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना था। वो दिल्ली तक एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उन्हें छोड़ के गई। वाइफ भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और एयरपोर्ट छोड़ के वो चली गई। बाद में वह होटल नहीं पहुंचा। उन्होंने होटल से क्वेरी करी, परंतु पता लगा कि अभी तक उन्होंने होटल में अपना जो एंट्री नहीं की है। शाम 6 बजे की फ़्लाइट का अराइवल था। सर्दियों के दिन थे। 10, 11, 12 बजे का समय रात हो चुका था, परंतु कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने होटल के मैनेजर से और वहाँ के जो और अथॉरिटीज़ थी उनसे कहा कि आप पुलिस से संपर्क करिए, क्योंकि मैं एयरपोर्ट छोड़कर आई थी और वो अभी तक पहुँचे नहीं। इन्फॉर्मेशन मेरे को रात में 1 बजे मिली कि एक मल्टीनेशनल बड़ी ही रेप्यूटेड कंपनी के इंजीनियर थे। उन्हें यहाँ प्रेजेंटेशन देना था, जिसके जो एक कॉन्फ्रेंस में जिसके सभी लोग पहुँच चुके थे, परंतु वह दिल्ली से चले और यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे। रात 1 बजे ही मैं एयरपोर्ट गया। वहाँ मैंने लिस्ट निकलवाई तो उसमें उन पैसेंजर का नाम था। यह स्पष्ट हो गया कि वह लखनऊ तक आए थे, परंतु लखनऊ से वह होटल नहीं पहुँच पाए। इसके बाद वह समय जो था, उस समय प्रीपेड टैक्सी का ज़माना नहीं था। प्रीपेड टैक्सी उस समय शुरू नहीं हुई थी। लोग अपने जो मित्र रिश्तेदार आते थे उनको या तो लेने जाते थे, और यहाँ या वहाँ पर जो प्राइवेट टैक्सियाँ खड़ी होती थीं और एक आगे टेम्पो स्टैंड टाइप था एयरपोर्ट में, वहाँ से जाकर सवारियाँ लिया करते थे। अल्टीमेटली वहाँ मैंने काफ़ी क्वेरी करी, काफ़ी प्रश्नोत्तरी करी लोगों से। कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि वह पैसेंजर उतरने के बाद कैसे, कहाँ और किस रूप में गायब हो गए। लगेज भी चेक करवाया तो लगेज भी ये हुआ कि कोई भी लगेज दिल्ली से आने वाले जो फ़्लाइट थी, किसी भी पैसेंजर का लगेज वहाँ पर नहीं था। इसका मतलब ये था कि वह लगेज लेके बाहर तक आए थे और उसके बाद वह वहाँ से गायब हो गए। दूसरे दिन जो इस मामले में फिर से लगा गया, रात ही मुकदमा कायम किया गया और दूसरों को पहले गुमशुदगी का और बाद में उसको तरमीम किया गया। और इसमें 4 टीमें मैंने बनवाई। सब इंस्पेक्टर्स को मैंने डिप्यूट किया, लगाया, पूछताछ प्रारंभ की। जितने भी वहाँ पर टैक्सीज़ थीं जो आती थी होटल की ओर और जो किसी भी ओर जाती थी, सबसे मैंने कतारबद्ध किया, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्सियाँ रजिस्टर्ड थीं, यद्यपि कि प्रीपेड नहीं थी, वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ करती थी, उनकी पूरी एक सूची थी। उन सभी के ड्राइवर्स को, उनके मालिकान को तलब किया गया। सबको एक एक करके पूछताछ की। बड़ी मेहनत एक्सरसाइज की गई। बाद में बात ये निकल कर आई कि यहाँ पर एक गाड़ी आई थी जो कि अमूमन आया करती थी एयरपोर्ट पर, और उस गाड़ी का ये नंबर था जिसका कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं था। मुखबिर ने बताया उस गाड़ी का ऐसा नंबर था
मैं उस गाड़ी की मैंने जाकर आरटीओ कार्यालय से निकलवाया कि उसका क्या एड्रेस हो सकता है। एड्रेस जो है वो ट्रैक्टर का मिला और वर्चुअली ये स्पष्ट हुआ कि वह निश्चित तौर पर गलत लोगों के हाथ में वह गाड़ी थी, जो कि अपराध के लिए ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गाड़ी जो नंबर था वह ट्रैक्टर से एसोसिएटेड था। गाड़ी का रंग और उस गाड़ी का जो नंबर उस दिन का था, उससे मैंने जो पूछताछ करते हुए बात आगे बढ़ाई और अल्टीमेटली हमारे जो इसमें सब इंस्पेक्टर्स थे, जो मुखबिर थे, दिन रात एक करके चौथे दिन ये बात स्पष्ट हो पाई कि वह गाड़ी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। इस बीच में उनका पूरा परिवार दिल्ली से लखनऊ आ गया। यहाँ पर रोज़ वह बहुत ही चिंतित था। बुजुर्ग माता पिता थे, उनकी एक 2.5 महीने की बच्ची थी और मैडम भी बहुत पढ़ी लिखी और मल्टीनेशनल में इंजीनियर थी। जब मेरे को एक लीड एक व्यक्ति विशेष ने दी, मैंने उस पर क्वेरी प्रारंभ करी और वहाँ पर दबिश दी देर रात और उठा लिया वहाँ पर लोगों को जो संबंधित थे। एक व्यक्ति सिर्फ वहाँ पर काम का मिला, बाकी सब बेकार थे और उससे मैंने पूछताछ की। शुरू में तो वो नहीं खुला, लेकिन बाद में उसने पूरी घटना को रिवील किया कि उन लोगों ने वहाँ टैक्सी लगाई थी, उसके साथ 4, शुरू में तो 2 ही लोग बैठे थे, बाद में आगे और 2 बैठ गए और वह उस आदमी को जंगल की ओर ले गए। वहाँ पर उसके सारे उन्होंने पैसे इत्यादि छीन लिए और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसका प्रेजेंटेशन वो देना था, वो उनके घर से मैंने रिकवर किया और उसको कुछ पम्फलेट्स जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने थे कॉन्फ्रेंस में, वो मैंने रिकवर किए। 4 लोगों को मैंने गिरफ़्तार किया और ठोक कर उनकी जो है गवाही कराई। हमने गवाह तैयार किए, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस थे, कुछ चश्मदीद ऐसे थे जिन्होंने बताया कि ये गाड़ी विभिन्न नंबर लगा के निकल जाते हैं और अपराध में काम करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मामला मैंने सुनिश्चित करवाया और उन 4 को मैंने इंश्योर किया कि सज़ा होनी चाहिए। मैं खुद उसमें जो है लगातार पैरवी करता रहा और बाद में उन 4 को मैंने आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाने में मैं सेशन कोर्ट से सफल हो पाया। तो ये मैं इस माध्यम से आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, अपराध जो है वह दस्तक देता है। वह व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वहाँ पर थे टैक्सीज़, उनका इस्तेमाल ना करके उनके द्वारा एक ऐसे ही गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जिसमें जो लड़के बैठे थे उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, फला जगह का नाम बताया, वहाँ हम ड्रॉप कर देंगे, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उन्होंने अपने जो उनको हायर किया, उन्होंने पैसे छीने जब, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे जो छीनने ले लो। उन्होंने घड़ी पहनी थी, चेन पहनी थी, उनका ये भी ले लो, लेकिन और हार्म मत करो। लेकिन उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये मैं चूँकि अपराध पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपराधियों को पकड़ा है, मुठभेड़ में अपराधियों को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सारे नियमों का पालन करते हुए सामना किया और मुठभेड़ में अपराधी मारे गए। बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जिसमें कि यदि कॉन्शियस रहे आदमी और संभल के रहे तो घटना निश्चित तौर पर नहीं अवॉइड की जा सकती है और घटना नहीं होगी। यद्यपि कि हमने उन 4 बदमाशों को सज़ा दिलवाई, परंतु जो लॉस, क्योंकि वो एक अकेला लड़का था उस फैमिली का और छोटी उनकी एक 2.5 महीने की मात्र बच्ची थी,
बहुत ही दुखद घटना थी। आज मुझे इतने वर्ष बाद, लगभग 11-12 वर्ष हो गए, मुझे उस घटना की याद आई, तो मैंने सोचा आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं। मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं, आप जिस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा और हम आप लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।